ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश के विंध्य माँ सीधी का एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। यह सौगात जो है एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में है, जहां लगभग 600 दुकान बन के तैयार हुई और वह खूबसूरत दुकानन का जो है सीधी का बहुत जल्द दुकान मिले के साथ साथ एक नया व्यापारिक जो है प्रतिष्ठानन के सौगात मिलने वाली है। वह सीधे तौर पर समझी कि सीधी माँ सम्राट चौक के बगल में एक सरकारी योजना के तहत एक प्रोजेक्ट रहा। वह प्रोजेक्ट में डीजे कंस्ट्रक्शन जो ग्रुप है ओका मिलत है। अब वह डीजे मॉल या डीजे प्लाजा जो 600 दुकान है वह बस अब शुरुआत होने वाली है। वह शुरुआत होए के बाद सीधी के एक नया नवेला जो है स्वरूप देखे का मिली। हालांकि हमारे पीछे चल रहा यह स्क्रीन है जो में अपना का कुछ हद तक तस्वीर दिखात हुई और ये तस्वीर जो है सीधी का एक नए आयाम की ओर ले जाई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। ये वास्तव में एक बेहद बड़ी सौगात जो जल्द सीधी का मिले वाली है ओके बारे में पूरी जानकारी का अपना का साझा करे खातिर। तो या आज डीजे जो कंस्ट्रक्शन ग्रुप है या आज हमारे साथ है और उनसे हम जाने के प्रयास करी थे कि आखिर का कुछ एक रूपरेखा ही कब तक यह मॉल बन के तैयार हो जाए वो आम जनता खातिर एक जो है सौंप दिन जाए। तो हमारे साथ बोला भैया हैं। भैया यह प्रोजेक्ट जो है हालांकि ये में 2-2.5 साल से काम हो रहा है। पहले में एक तस्वीर एक डिजिटल तस्वीर आम जनता के तक पहुँचाए रहे अपना पचे का कुछ कार्य योजना ही कब तक की ये प्रोजेक्ट है, कब तक की दुकान आम जनता तक जो है आम जनता यह खरीदारी शुरू कर पाई। दुकान की खरीदारी जो अपना शॉपिंग मॉल बन रहा है जी उसकी खरीदारी तो लोगों ने शुरू कर दी है। दुकान मतलब व्यापारी जो है दुकानन का खरीद अब शुरू कर दी है जी। उसकी बुकिंग अपन लोग शुरू कर दिए हैं जी। शासन की योजना के हिसाब से अपन लोग उसकी बुकिंग शुरू कर दिए हैं और साथ ही जो मार्केट का नक्शा प्रपोजल होता है टाउन कंट्री प्लानिंग से नगर पालिका से कॉलोनाइजर के अंदर ये पूरी प्रक्रिया अपन लोगों ने इसको पूरा कर लिया। ये अपना काम लगभग सितंबर से स्टार्ट होगा। सितंबर के बाद
क्या है, अभी है बरसात आने वाला, इसलिए इसको अंडरग्राउंड खुदाई करेंगे तो पानी का तालाब बन जाएगा, इसलिए अपन इस पर काम अभी नहीं कर रहे हैं। ये सितंबर से काम लगाएंगे। सितंबर से सितंबर के अंदर ग्राउंड फ्लोर की दुकानें हमारी लगभग, सामने की दुकानें 15 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। हैंड ओवर भी दे सकते हैं, पर हम लोगों को समय दे रहे हैं 2.5 साल 3 साल, 2.5 साल 3 साल दे रहे हैं, जिससे किसी को बोलने का मौका ना मिले, हर चीज़ पारदर्शी रहे। समय से पहले प्रयास करेंगे, जो वादा कर रहे हैं उससे पहले लोगों को अपन दुकान दे सकें। निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात ऐसे ज़रूरी रही या सीधी खातिर का है कि सीधी एक बिना प्लान के बसा शहर आए। यहाँ चाहे दुकान के बात करी या फिर पार्किंग के बात करी या फिर लोगन के घर के बात करी, तो घरे के बहिरे पहले में शटर लगाए लेते, उनमें दुकान खोल देते, अंदर रहता हूँ। तो एक अव्यवस्थित शहर रहा, अव्यवस्थित बाजार रहा। लेकिन बहुत जल्द या डीजे जो प्लाजा बनाए वाला है वह कहो न कहो एक बेहतर और जो सपना है सीधी शहर के कि एक साफ़ सुथरा बाजार हो, बढ़िया पार्किंग हो, ओकर सपना साकार होने वाला है। हमारे साथ भीम भैया है, विनोद, अच्छा मगर विनोद कामदार जी हैं। विनोद भैया, का कुछ लागत है कि या डीजे प्लाजा आए के बाद का कुछ तस्वीर हो जी सीधी? देखिए क्या है, जब हमारे सीधी शहर में ये प्लाजा बन के तैयार होगा तो लोगों को मिसाल दिखेगी। जब वो बड़े शहरों में जाते हैं और मॉल देखते हैं तो उनको एक लगता है कि सीधी में यार कुछ नहीं है। सबसे बड़ी तो पार्किंग, कहीं भी जाता है, मान लीजिए आज की डेट में हर घर में कार तो है ही, कहीं भी वो सीधी में जाता है उसको कार खड़ी करने की जगह ही नहीं है, वो परेशान होता है। और जब ये अपना माल तैयार हो जाएगा तो यहाँ 600 कार की अपन ने पार्किंग दी है, 400 से 600, तो वो इतनी बड़ी सुविधा रहेगी। कोई भी आराम से कार पार्क करके आप अपनी ख़रीदारी बिना हिचक के, बिना डर के वो खरीद सकता है, वो परेशान नहीं होगा। और एक दिखने में इतना सुंदर वो दिख रहा है कि उसका मन एकदम खुश हो जाएगा। और जब वो बाहर जाके लगता है उसको कि मैं बॉम्बे दिल्ली गया, ऐसा ऐसा देखा, उसको अब सीधी में जब देखने को मिलेगा तो एक अलग ही उसको मज़ा आएगा। तो हम तो यही चाहेंगे सीधी वालों को कि एक बार आएँ, देखें। आज से हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन चालू किया है, लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और तस्वीर जो ये आई है, आज ही से हम लोगों ने बाहर में बोर्डिंग भी करवा दी है, तो वो देखें और इसमें इन्वेस्ट करें और अपनी दुकान भी बुक करें। उनको आने वाले समय में एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, सीधी के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। निश्चित तौर पर विनोद भैया के द्वारा एक बेहद अच्छी बात कही गई कि बाहर जब हम बच्चे जाए थे तो बड़ा लालच रहा थी मन में कि अरे यार काश सपने यहाँ में होत। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं आए कि अब सीधी बड़े शहरन के मुकाबला में ठाड़ हुई। और निश्चित तौर पर यह जो समय है, हालांकि 3 साल देखत देखत बीत जी, 1 साल चुनाव है, 1 साल के बाद 2 साल आऊ, मगर 3 साल के अंदर दावा है या ग्रुप के कि हम यह डीजे प्लाजा जनता का जो है सीधी के जनता खातिर सौगात के रूप में दे दे। हमारे साथ ही यह पूरे जो डीजे प्लाजा है एकर आर्किटेक्ट हैं, शुभ नाम भाई साहब? रितेश हरवानी। रितेश भैया, क्या कुछ इसमें आर्किटेक्ट में आप लोगों ने नया किया है? क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े इसी तरह का लगभग प्लाजा रीवा में शिल्पी प्लाजा बना है, फ्रंट रोड पे दुकानें हैं सारी, लेकिन पार्किंग एक बड़ी समस्या रहती है वहाँ पे। तो क्या कुछ कार्य योजना है इस बिल्डिंग को लेकर? क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ कर रहे हैं इस बिल्डिंग को मजबूती को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, सीवर लाइन को लेकर? मतलब हर कुछ चीज़ों का ध्यान दिया गया है कि क्या किया गया है? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने जो बेसिक शॉपिंग रिक्वायरमेंट होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन और कनेक्टिविटी, हमने स्ट्रेट लाइन और कनेक्टिविटी को ध्यान में रख के प्लानिंग की। और उसकी जब प्लानिंग की तो उसको जो लुक दिया, उसको हमने कोशिश की इसको बड़ा मॉडर्न लुक दें। बेसिकली हमने इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको हमने स्काई ब्रिजेस से कनेक्ट करके 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर के लेवल पे स्काई ब्रिजेस से हमने पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट करके एक मॉल जैसा लुक देने की भी कोशिश की है ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। लेकिन सीधी शहर वालों को ये लगेगा कि हम एक मॉल के अंदर आ गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें हमने प्लम्बिंग का, ड्रेनेज का, ये सब का बहुत ख्याल रखा। हमने फायर फाइटिंग का ख्याल रखा है, हमने इसमें एयर कंडीशनिंग का ख्याल रखा है। सबसे बड़ी जो चीज़ है इस सब के अलावा, जो साइज़ हैं दुकानों की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुकान की जो हाइट है वो हमने 13 फीट रखी है। नॉर्मली दुकानों की हाइट होती है 10 फीट, 11 फीट।
शिल्पी प्लाजा में भी अगर आप शॉप्स के जो हाइट्स देखेंगे वो 10 या 11 फीट हैं। इसको हमने जिस तरह से महानगरों में आजकल दुकानें बन रही हैं वो 13 फीट हाइट की बन रही हैं। 13 फीट हाइट से क्या विज़न बहुत अच्छा आता है, लुक्स बहुत अच्छे आते हैं, और इसका एलिवेशन भी हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जैसे ये मॉल जैसा लुक आए। जिस तरह से भोपाल में डीबी मॉल है या इंदौर में फिनिक्स मॉल है, उस तरह उस लेवल का तो नहीं, उतना बड़ा तो नहीं है, बट लुक्स में उससे कम भी नहीं है। हमने कोशिश की है कि सीधी शहर को ध्यान में रखते हुए इसको बड़ा सुंदर सा और बहुत ब्यूटीफुल मॉडर्न लुक दिया है। स्पेसिफिकेशंस भी हमने बड़े रिच रखे हैं। पहली बार सीधी शहर में हम एस्केलेटर को प्रयोग में लेके आएंगे। पहला प्रोजेक्ट होगा सीधी में जहाँ पे एस्केलेटर होगा, ग्लास लिफ्ट्स लेके आए हैं, जिससे बड़ा मॉडर्न और शानदार लुक आएगा। सीधी शहर के लोगों को एक जगह पे शानदार शॉपिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। और पैरेलल मेरा हमेशा का मानना है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो डिज़ाइन हो जाते हैं, लोग पार्किंग के मामले में चूक कर जाते हैं। तो इसमें हमने 400 गाड़ियों की कवर्ड पार्किंग रखी है। बहुत खूबसूरत बेसमेंट पार्किंग है, एंट्री एग्जिट डिफरेंट है, उसमें 20 फीट चौड़े रैंप हैं, 1:12 का स्लोप है। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो बड़ा कंफर्टेबल स्लोप है, बहुत आराम से इवन अगर एक महिला भी गाड़ी चला रही है या कोई इस तरह से गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए पार्क करना बहुत आसान होगा इसमें। और 200 गाड़ियों की ओपन पार्किंग भी है। इसमें हमने और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा है कि शासन से प्रॉपर अनुमति लेके, TNCP, नगर निगम, ये सबसे प्रॉपरली अनुमति लेके जिस तरह से अनुमति मिली है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग बना रहे हैं। तो कोशिश की है कि एक छत के नीचे सीधी शहर के लोगों को एक सुनियोजित व्यावसायिक परिसर मिले। निश्चित तौर पर रितेश भाई साहब के द्वारा एक भोपाल में बड़ा लंबा कारोबार है और अपना के द्वारा बड़ी बिल्डिंगन में काम किए जाते हैं। और सीधी के सौभाग्य है कि अपना पचन जैसा आर्किटेक्ट के द्वारा यहाँ के या जो प्लाजा है वो का निर्माण किया जा लगा है। डीजे प्लाजा एक जो है रिमार्क बनाए उसके खातिर लगातार दीपक गुप्ता के द्वारा जो है प्रयास किए जा लगे। वो लगभग सालन की मेहनत के बाद एक तस्वीर निकल के सामने आई जो उन्हें का देख के लोगों के मन जरूर लग रहा है कि जल्द से जल्द मिले। दीपक जी, यह प्रोजेक्ट कब मिला अपना का? प्रोजेक्ट से जुड़ी थोक जानकारी हमका दी और वो के बाद यह बताई कि यह कब तक जो है पूर्ण रूप में यह आ पाई? इसकी शुरुआत लगभग 2 साल पहले हुई है ना। टेंडर, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड है तो टेंडर के प्रोसेस में 5-6 महीने तो हमारे टेंडर प्रोसेस पे चले गए है ना। उसके बाद लगभग 18 महीने हो गए होंगे, 16-17 महीने 18 महीनों के आसपास, जिसमें हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। और अभी आर्किटेक्ट सर ने बताया आपको कि ये प्लानिंग करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। पूरे हमारे प्रॉपर टाउन कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड हो चुका है, नगर पालिका अप्रूव्ड हो चुका है ना। और उसी तरह से हम लोग निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी चालू कर रहे हैं है ना। और जल्दी हम लोगों का पूरा 5 ईयर्स का प्लान था जो हमने फर्स्ट डे से लिया था, जिसमें से हमारे लगभग 1 से 1.5 साल हम लोगों ने लगभग निकाल दिया। और लगभग हमारे पास जितना अब समय बचा है वो 3.5 ईयर है ना, जिसमें हम इस प्रोजेक्ट को हम लोग पूरी कोशिश करके पूरा करने की कोशिश करेंगे है ना। ग्राउंड फ्लोर जैसे ही हमारे अंडरग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर तैयार होते जाएंगे, हम लोग दुकानदार को पोजीशन देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्केट भी सजना स्टार्ट हो जाए है ना। उसके साथ साथ ही हम इसको कंप्लीट भी करते रहेंगे है ना। और यही है, शहर के लिए बहुत अच्छे और उत्साहित चीज़ है। एक अच्छा व्यापारिक माहौल रहेगा और अपने व्यवसाय को वो उत्तरोत्तर अच्छी उन्नति की ओर ले जा पाएंगे है ना। सभी व्यापारी भाइयों के लिए समर्पित है। दीपक जी, जैसा यह पूरे जो डीजे प्लाजा है इसमें 600 दुकान हैं, 600 दुकानन में यह पूरा जो ये व्यवस्थित है तो एकर का कैसा है? पहले अपना एक जो है मार्केट में डाल दी हन या प्रोजेक्ट से जो पैसा आई ओके बाद निर्माण कार्य हुई या फिर अपना निर्माण कार्य करत जा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुई है? हमें देखिए, ये क्या है ना कि हम लोग अपने फंडिंग से है ना इस प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं है ना। कंपनी है DJV इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल की कंपनी है और साथ में है ना पार्टनर्स हैं और उनको वो अपने पैसे से इसको खड़ा कर रहे हैं
ठीक है ना, प्रोजेक्ट को खड़ा कर रहे हैं। कुछ हम बैंकिंग से भी ले रहे हैं, बैंक से भी, है ना, और सब लोग व्यापारियों से प्री बुकिंग भी हो रही है, उससे भी फंड जनरेट हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए और आसानी से उपलब्ध हो रहा है वो पेमेंट, है ना। तो इस तरह से करके पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दीपक जी, एक बड़ी ज़रूरी बात हम अपना से जाने चाहिए थे कि जैसा शिल्पी प्लाजा में एक तय समय सीमा खातिर दुकान बेची गई रही, कुछ लीज जैसा शब्द के उपयोग होता है, या में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लेके कि 25 साल 20 साल अपना का गवर्नमेंट लैंड दे थी, कितना एमा तय अवधि है अपना के लगे या ज़मीन के? कनिष्क भाई, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये टोटल फ्री होल्ड लैंड है, जिसमें गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करा रही है। ये कोई भी लीज़ की प्रॉपर्टी नहीं है का। अभी गवर्नमेंट को थोड़ा समय आपसे और समय लेके, पहले जो गवर्नमेंट करती थी वो लीज़ पे प्रॉपर्टियाँ करती थी, अभी गवर्नमेंट पूरी फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी दे रही है। जितने भी प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं कमिंग 3 ईयर्स से, जो 3 ईयर से, इसके पहले की जो प्रॉपर्टियाँ थी वो लीज़ पे थी, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी आ रही हैं वो पूरी की पूरी फ्री होल्ड है। ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से फ्री होल्ड है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट हमें रजिस्ट्री कर रही है कंपनी को, और हम किसी को भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। और वो अवधि के कोनो बढ़िया है ना, कहाँ लीज कहाँ लीज का कहीं पर उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड का मतलब ही होता है रजिस्टर्ड संपत्ति, और उसकी स्टाम्प ड्यूटी गवर्नमेंट लेती है। जैसे रजिस्ट्री असामान्य होती है, उसी तरह इसकी भी होगी, और हम जिसको सेल करेंगे वो भी किसी को भी सेल कर पाएंगे, है ना, आसानी से सेल कर पाएंगे किसी बिना अनुमति के। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी सौगात तो मिल रही है, लेकिन वह सौगात से जुड़े कुछ जो सवाल रहे, हालांकि दीपक जी वह जवाबन का बड़े बेहतरीन ढंग से देन। काहे कि शिल्पी प्लाजा में जो दुकानदार हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हम पचे लीज होल्डर हैं, मतलब उनका एकदम तय समय सीमा खीतिर दुकानन का बेचागा, फिर से उनका रिन्यूअल प्रोसेस से गुजरे पड़ी। लेकिन दीपक जी के कहा है कि यह जो डीजे प्लाजा है ये माँ पूरी तरह से यह रजिस्ट्री हुई, और जो दुकानदार दुकान खरीदी वह बिल्कुल फ्री हैंड वह दुकानन पर काम कर सकता है, और जब बेचे चाहे तो वह खुद होकर मालिक है वो बेच सकता है। वो एक लंबी जैसा ज़मीन और घरन की रजिस्ट्री होती वह में प्रक्रिया से एहू का गुजारा जी। तो निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा प्रोजेक्ट जो है सीधी माँ दस्तक दे चुका है। यह डिजिटल नक्शा जो है यह हमारे पीछे अपना देखिए लागे, जो पूरी तरह से यह प्लाजा के चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्लाजा जब बनी और वास्तव में ज़मीन में जब मूर्त रूप ली, तब वास्तव में देखे माँ और सीधी शहर का सौगात से कम न हुई। और यह एक बड़ी सौगात के रूप में यह DJV ग्रुप जो है यह तैयार है यह सौगात का दे खातिर। आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पचे यह अपन पूरा डिजिटल प्लान दिखाई नहीं, और निश्चित तौर पर अपना चाहत है कि सीधी के या फिर बाहर के इन्वेस्टर जो हैं वो व्यापारी आमे और या सीधी जैसा जगह में अपन इन्वेस्टमेंट करें, और एक बड़े व्यापारिक व्यवस्थान या कहा जाए या जगह का एक बड़ा बाजार बनाने जौने के लाभ सीधी के जनता का मिले, सीधी का बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। दीपक जी का कुछ अभी तक अपना बचे मार्केटिंग टीम अपना के एमा कहे कि ये जब हम देखा रहे अपना के हेड तो एमा बाटा अन्य अन्य कंपनी के कहो न कहो लोगो लगावा गया है, का एमा कोनो कंपनी से पहले से अपना बचन के बात हो रही है या फिर ओके खातिर का? कनिष्क भाई, हम अपना का यह बतावे चाहिए थे कि सीधी के अलावा अपन कंपनी रीवो शहर में प्रोजेक्ट कह रही है, तो बाहर जो आज छोटे ब्रांड हैं या मीडियम ब्रांड हैं, है ना, और हाई ब्रांड हैं, वो हर मीडियम शहर में आज आवे चाहा था, है ना, और आवे चाहे के दौरान उनका कुछ जगह के रिक्वायर होती जो उन अच्छी जगह ही ओपन करा था। तो एक पूरा ध्यान में रख के वो कंपनियों से बात हो रही हैं, है ना, वो कंपनी के लोग अलग पूरी टीम काम कर रही है कि वो लोगन का हम 15 साल या 20 साल के लीज पे वो प्रॉपर्टी दे सकी, जेका हम सेल कह रहे हैं उनके थ्रू उनका पहुंच जाए, उनके पास मिल जाए, है ना, जिससे उनका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुए, है ना, जो उनका अच्छा किराया वो दे था 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपये महीना, जैसा वह सीधी में ट्रेंड्स आए, है ना, ट्रेंड शोरूम आवा, तो वह लगभग 5 लाख से ऊपर के किराया दे रहा है शहर में, है ना। तो अपने छोटे शहर में लोगन का थोड़ा सा यह लागत है कि नहीं आ सकता है ना, अपने किराया इतना नहीं मिल सकत, तो हम उनका आश्वस्त करे चाहिए थे कि वो में पूरा कंपनी काम कर रही है, यदि कि वो इन्वेस्टमेंट करी, है ना, और वो करत है तो ओखर हम 15 साल या 20 साल के लीज पे वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हुई जी, जैसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुई। ये मल्टीप्लेक्स और एक एक खितर का कुछ कार्य योजना है, कहे कि अपना जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए रहे हैं उससे लोगन का सबसे बड़ा जो यहाँ एक मिस करत है
इंटरटेनमेंट चाहे बच्चन के हो चाहे बड़े के हो बिल्कुल नील है। तो उनके खितिर का कुछ कार्य योजना है अपने पचे डाली लागे या फिर वो खितिर? कनिष्क भाई एक ही खातिर आर्किटेक्ट साहब आपने जी, ज़्यादा बेहतर जी। तरीके से अपना का बताएं। नहीं, इसमें है, इसमें हमने इस तरह की ग्रिड प्लान की है कि इसमें हम फूड कोर्ट्स लेके आ रहे हैं, इसमें हम एंटरटेनमेंट जोन्स लेके आ रहे हैं, इसमें हम सिनेप्लेक्स भी लेके आ रहे हैं। ये तीनों चीज़ों का हम लोगों ने सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे प्लान किया है। और अगर आपने व्यू देखा हो, वॉक थ्रू देखा हो, तो मैंने उसको स्काई ब्रिजेस से कनेक्ट भी किया है ताकि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर मॉल टाइप का लगे आपको। है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लेकिन शहर के लिए क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट का कुछ भी नहीं है शहर में, तो बच्चों के लिए प्ले एरिया हो गया, एंटरटेनमेंट जोन हो गया, सिनेप्लेक्सेस हो गए, ये हमने प्लान किए हैं सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। निश्चित तौर पर यह बात अपना से हम कह रहे हैं कि सीधी के भविष्य बनी डीजे प्लाजा, काहे कि सीधी में जो में दौर से सीधी फिलहाल गुजर रहा है, हम पचेता हुआ दौर का सही लिहन, मगर आबे वाला दौर जो है कुछ नया हुई और कुछ नया करे जा रहा है। ये ग्रुप जो की तस्वीर अपना के सामने है वो बहुत जल्द अपना बचन के दावा है कि 2.5 से 3 साल में यह मॉल या प्लाजा शुरू हो जाए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।